भरपूर मात्रा में रहेगा और हम लोगों के पास तो नहीं है, मगर भूसा स्टॉक में रहेगा तो अगर आपको अच्छा रेट मिलता है तो बेच भी सकते हैं। और नहीं, अगर आप प्रेजेंट टाइम पर गाय या भैंस ले आएँ तो आपको ये नहीं देखना पड़ेगा यार अब भूसा या चारा बलसीन और हरा चारा कर्मी जिसे बोलते हैं एमपी, तो एमपी चरी, तो ये सारी चीज़ें की व्यवस्था तो तुरंत हो जाती है, मगर ये सूखा चारा जो होता है इसकी व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो इसीलिए इसको हाथ से काट कर अपने पास स्टॉक में रख लेना बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात ये है कि जिसको काम नहीं होता है वो लोग मशीन से ही कटवा देते हैं, मगर काम हम भी लोगों को नहीं है, मगर हम लोग इसको काट कर स्टॉक में रखेंगे क्योंकि हम लोगों को बेचना है 800 रुपये कुंटल। अगर नहीं भी बिकेगा तो 200-300 में बिकेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, मगर खेत भी सफ़ा हो जाएगा। इसी टाइम में करोगे क्या, क्योंकि किसान के पास एक ऐसा टाइम होता है जब आता है काम तो एक साथ काम आता है, बराबर काम चलता ही रहेगा, मतलब काम नहीं बंद होगा जब तक फसल कट नहीं जाएगी। उसके बाद में सत्तारी हो जाओगे, क्योंकि अब सीज़न है गेहूँ का, गेहूँ कटने के बस 15 दिन बचे हुए हैं। 15 दिन में गेहूँ इसी अप्रैल में नहीं बचेगा कुछ, पूरे कट कर ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद में आप लोग ये एक चीज़ ध्यान दिए होंगे कि ज़्यादातर किसान सत्तारी हो जाते हैं, क्योंकि जिसके पास जानवर नहीं है तो बिल्कुल सत्तारी हो जाते हैं, उनके पास कोई भी काम नहीं रहता है। तो मेन यही रीज़न होता है। और भाई साहब 2 लोग जा रहे थे तो हम लोग शूट कर रहे थे और बोलते थे और बढ़िया है, हम कह रहे बढ़िया है। तो जो हम बता रहे थे कि सत्तारी हो जाते हैं तो काम क्या, पिपरमिंट का तेल का ज़्यादा कोई प्राइस नहीं, तो अब की बार 100 में 5% लोग पिपरमिंट लगाए हुए हैं। तो गाय भैंस गांव में लोगों को पालना चाहिए लमसम, क्योंकि खेती बाड़ी अगर है तो जानवर पालना चाहिए। तो इससे ये होता है कि आपके पास परमानेंट काम रहता है। और गाय भैंस बहुत कम लोग पाले हुए हैं, तो है तो हमारे भी पास नहीं फ़िलहाल, तो मगर हमारे पास काम है, पिपरमिंट भी लगाए हुए हैं और टमाटर भी। तो हमारे पास खेती का काम परमानेंट चलता ही रहता है, क्योंकि अब जिसके पास नहीं है गाय भैंस और सिर्फ गेहूँ थे तो गेहूँ के बाद कोई काम नहीं, तो बिल्कुल सत्तारी हो जाएगा। और सीधा 2 ढाई महीने बाद लगेंगे धान, मतलब ब्याह अभी 2 ढाई महीने कुछ होगा ही नहीं, बिल्कुल सत्तारी। ये सिर्फ चलती हुई हवाएं, धूल उड़ती हुई, चिड़चिड़ाता धूप और गर्मी लू यही सब होगा बस भाई, और कुछ नहीं गांव में। एकदम दोपहर में देखोगे सन्नाटा, वो जिसे वो अमरीश पुरी वाली डायलॉग है ना, कहाँ मर गए सबके सब गांव वाले। तो आपको हम एक वीडियो ये बनाकर ज़रूर दिखाएंगे अपने गांव का, जो दोपहर में एकदम सन्नाटा हो जाता है और गांव के लोग जानते हो क्या बोलते हैं, भाई साहब लूक लग जाएगी। और जब काम का समय होगा तो वो लोग धूप नहीं देखते हैं और ना गर्मी देखते हैं ना बारिश। और जब फ्री होते हैं तो कह अरे भाई धूप में ना जाओ, बहुत तेज़ धूप है। तो आप लोगों को तो अच्छा लगा होगा हमारी सारी बातें, क्योंकि हमारा व्लॉग थोड़ा बहुत बोलने में अगर गड़बड़ा जाए तब भी यार सपोर्ट कर दिया करें, क्योंकि अभी नए नए हैं तो नए नए क्या हैं तो बहुत पुराने, मगर बोलने में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो ही जाती है। तो आए थे काटने, अभी एक बोझ भी लाग नहीं काटी और ये देखो हंसिया रखी हुई है। और एक बोझ का मतलब इतनी सारी लाख एक बार में आप दबा लोगे, जिसमें एक बोझ में कम से कम 10 मिनट लगेंगे, नहीं काटने में 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, बहुत है 5 मिनट लगे होंगे अगर ऐसी गिरी नहीं होगी। तो बैठे हुए हैं तो हम सोच रहे हैं घर चले जाएं, मगर फ़िलहाल सोच रहे हैं कि थोड़ी काटेंगे, हवा भी बहुत तेज़ है। तो आप लोगों को अगर हमारी बातें अच्छी लगी हों तो व्लॉग पूरा देखना और सपोर्ट करना, कमेंट करना, और जो भी हमने गलती की हो उस पर कमेंट करना। धन्यवाद।